टाटा स्मॉल कैप फंड, जी हां, एक ऐसा फंड जो इस समय लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। और ये फंड में जब भी लोगों ने इनिशिएट स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, तो सपने बड़े थे कि भाई इस फंड में निवेश करेंगे बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन इस समय काफी लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए, व्हाट्सएप पे भी आए, कमेंट्स भी आए कि संदीप भाई टाटा स्मॉल के साथ साथ कैनरा को स्मॉल कैप फंड भी है। फिलहाल डिस्कशन हम टाटा का ही करेंगे। दोनों फंड की कहानी लगभग एक जैसी है, रिटर्न्स लगातार नेगेटिव चलते जा रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरा भी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि रिटर्न्स मेरे भी नेगेटिव है। टाटा स्मॉल कैप फंड्स की बात करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है आज की वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि भाई टाटा स्मॉल कैप में फिलहाल के लिए एसआईपी रोक दें फिलहाल के लिए, या चलने दे, या क्या करें क्या ना करें, सब कुछ आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है टाटा स्मॉल में, इश्यू क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको और काफी लोग जिनको लगातार इन्वेस्टेड हो, एसआईपी चल रही है, तो मन से करें कि ना करें, छोड़े वगैरह, आपके मन में आ जाएगा, डिसीजन पूरा हो जाएगा कि आप फंडिंग में प्रॉब्लम है और अभी इन्वेस्टर उसमें क्या करें, एसआईपी चालू रखें, रोक दें, वगैरह वगैरह। पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप, काफी लोगों ने अपना पोर्टफोलियो भेज दिया है, काफी लोगों ने कुछ गलतियां भी की हैं, वो भी हम देखेंगे कि भाई आपने क्या गलतियां किया है, प्लस मेरा रिव्यू। इन सब कुछ डिस्कस करने से पहले जी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। ऐसा ग्रुप जहां लगातार जो लोग शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि यहां लगातार एक्सपर्ट रहेंगे जो आपके बाजार के हालचाल को देखेंगे, बाजार के हालचाल को बताएंगे आपको। बहुत सारे स्टॉक्स का लेवल भी रहेगा इसमें, और सेंसेक्स निफ्टी को लेके भी लेवल्स लगातार देंगे। सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको यहां कोई पैसे नहीं देना है, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, और अगर इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई आपसे पैसा मांगता है बिल्कुल भी नहीं देना है, 1 रुपए भी नहीं। केवल सीखने के लिए है। अगर आप सीखने पे यकीन नहीं रखते, डेफिनेटली आप ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन सीखना है, आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, चलो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट है टाटा स्मॉल कैप फंड्स में, देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, पिछले साल भर का रिटर्न देखोगे ना, -4%, ऑलमोस्ट 5%। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है सर, उसकी वैल्यू 95,000 हो गई होगी। 2 लाख रुपए लगाए तो समझ लो उसकी वैल्यू लगभग कितना हो गया होगा, 1,90,000 हो गया, मतलब 10,000 सफा है। अब देखा जाए टाटा स्मॉल कैप ना बेसिकली होल्डिंग्स जो रखता है ना, जो 61 शेयर्स की होल्डिंग रखा है, तो यहां शेयर्स लिमिटेड है सर। स्मॉल कैप फंड है, लेकिन ध्यान रखना यहां होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि और कोई शेयर में इन्वेस्ट कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेबी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें यह कहा था कि भाई साहब लिक्विडिटी आपके फंड्स में होना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब अगर आने वाले समय में किसी भी इन्वेस्टर को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप जल्दी से वो पैसा रिलीज कर सकोगे, क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करते हो ना अपने फंड में, तो फंड मैनेजर जल्दी जल्दी शेयर्स में बेचता है, पैसे शेयर्स सारे बेचते हैं, तब जाके आपको पैसे रिडीम कर सकोगे। तो ये चीजें जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ था, स्मॉल कैप फंड्स में एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा देखी गई है, एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि अभी आप पिछले 6 महीने साल भर में देख रहे हो टाटा स्मॉल कैप फंड में काफी करेक्शन हो चुका है। अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग सेक्टर में अच्छा खासा डाइवर्जन, ऐसी बात नहीं है। मटेरियल 30%, इंडस्ट्रियल 19%, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 18% शेयर में निवेश करके रखा है। कैश इनके पास है, इक्विटी में 86% है, तो इक्विटी भी अच्छा ठीक ठाक है, कैश भी इनके पास रखा हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, ये बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में निवेश करके रखे हैं, और उन्हीं स्टॉक्स में सर करेक्शन आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और दैट्स अ बेसिक रीजन कि लास्ट 1 ईयर से 1.5 ईयर से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्लियर है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, होल्डिंग्स बहुत कम है। मतलब समझ लो, जहां निपॉन का एग्जांपल लेते हो तो मोर देन 200 होल्डिंग है, तो अगर कोई स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है तो तुरंत क्या करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्या करते हैं, आपके पैसे को दूसरे स्टॉक में डाल देते हैं। यहां इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनका हैवी इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है। तो दैट्स अ बेसिक रीजन, यही कारण है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और टाटा स्मॉल कैप फंड में गिरावट देखने को मिल रही है। अब मन में बहुत चीजें आ रही हैं, मन में क्या आ रहा है कि संदीप भाई वो तो ठीक है, क्या फंड में प्रॉब्लम है? अगर फंड में प्रॉब्लम है तो अभी बता दो वीडियो में। जी हां, वो इंपॉर्टेंट है। फंड में प्रॉब्लम की बात अगर बात करें, पोर्टफोलियो स्टॉक्स लिमिटेड है लेकिन क्वालिटी वाइज है। क्या बोला मैंने?
कोई मैं रिकमेंडेशन की सलाह नहीं दे रहा हूं कि भाई आपको सेल करना है बाई करना है, केवल बता रहा हूं रिव्यू कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स यहां देखा जाए तो सही है, मैनेजमेंट क्लीन है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, लिमिटेड है क्योंकि इनके पास स्टॉक्स लिमिटेड है, रिस्क मैनेजमेंट इनका प्रॉपर तरीके से ठीक दिख रहा है। मतलब अब आपको थोड़ा बहुत संकेत मिल रहे होंगे इसमें बेसिकली करना क्या है। अब इन्वेस्टर क्या करें, सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब अगर आपने टाटा स्मॉल कैप फंड ले रखा है तो सर एग्जिट ना करें। जी हां, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपने ले रखा है एग्जिट नहीं करना है पहली बात, और अगर टारगेट आपका 1 से 2 साल का है तो एग्जिट करना है। समझ में आ गया? टारगेट अगर 1 से 2 साल का है सर एग्जिट करना है, 5 साल का टारगेट है उससे ज्यादा टारगेट है सर एग्जिट नहीं करना है। अब देखो सॉल्यूशन मिल गया है, आपको जो करना है आपकी मर्जी है सर, यहां मैं कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं डालूंगा। तो सब चीज है क्योंकि 2020 से टाटा स्मॉल कैप फंड आया है, अभी तक इसने 32% का CAGR रिटर्न दे चुका है। आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि भाई आपको क्या करना है, निवेश करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज वीडियो के माध्यम से आपको आज में पता चली गया होगा कि बेसिकली टाटा स्मॉल कैप में हमें करना क्या है। तो ये सारा चीजें आपको क्लियर हो गया। अब सीधे सिंपल चलते हैं आपके पोर्टफोलियो में। जी हां, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट था सो दैट आपके मन में जो डाउट है ना वो क्लियर हो सके। प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है, क्या मैनेजमेंट बुरा है और इन्वेस्टर क्या करें, चारों आंसर आपको मिल गए होंगे। चलो कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। कृष्णा जी का क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है रिस्पांस कीजिएगा, अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के मंथली 1,30,000 के SIP कंटिन्यूसली 5 सालों के लिए करें तो सर 15% का रेट से 1 करोड़ हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है क्या जैसे 1 करोड़ हो जाएगा तो SIP स्टॉप करें? आपकी मर्जी कृष्णा भाई, आपकी मर्जी है कि अगर आपका टारगेट 5 साल का है डेफिनेटली आपको स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन लालच होती है ना कि 5 सालों बाद जो 6वां साल होता है उसका रिटर्न और अच्छा बनता है। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन मतलब क्या है, अगर आपका गोल क्लियर है कि भाई मेरा गोल हो गया है तो मुझे लगता है कि फंड निकाल लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। और फंड निकालने के साथ एक और ऑप्शन आता है कि आप वहां SWP कर सकते हो, जहां आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे मिलना चालू हो जाते हैं फ्रॉम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दोनों कर सकते हो, ठीक है दोनों। लेकिन जितना आप होल्डिंग करोगे एक समय बाद रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, तो मर्जी आपकी रहेगी। जितेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके। एक जितेंद्र भाई हैं, पालमपुर बॉयज हैं, जो लगातार कमेंट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर ऑल कमेंट्स, लवली कमेंट्स, का भी मिस नहीं करते ये लोग। और जितेंद्र भाई का अगला एक इंपॉर्टेंट कमेंट आया, संदीप जी वंडरफुल वीडियो सीन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी हां, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा YouTube पे ना थोड़ा म्यूचुअल फंड की वीडियोस बनाने लगा हूं। स्ट्राइक जब तक नहीं आता, YouTube मेहरबान नहीं होगा, तब तक अपन बना रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत लोगों की थी। तो पुरानी यादें ताजा हो गई, YouTube पर ही वीडियो चल गई है। सारे स्मॉल कैप फंड्स अच्छे ही हैं, बस टारगेट बहुत बढ़िया। जितेंद्र भाई बिल्कुल सही बोला आपने। देखो YouTube पे चले ना चले आई डोंट नो यार, और क्योंकि स्ट्राइक हो जाती है, पहले भी हुआ था, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन अपना काम है वीडियो बनाते रहना, आप लोग लगातार प्यार देते रहना। अगला क्वेश्चन है, सर रिप्लाई कीजिएगा, 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा गोल है 1 करोड़ 25 सालों में, क्या ये फंड सही है, चेंज करूं? चलो देख लेते हैं। एक्सिस है, पराग पारिक है, HDFC है, चलो ठीक है। HDFC की जगह पे यहां पास आप HDFC मिड कैप फंड ले सकते हो। मोतीलाल ओसवाल का बहुत बढ़िया है, निपॉन का अच्छा है, करंट पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते रहो। कमाल भाई, कमाल भी ब्लॉग बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात फंड में नहीं लग रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो है, अभी मेरा 15 साल का बच्चा है और उसका पोर्टफोलियो बनाना है, तो अभी पैन कार्ड किसका यूज करो? पैन कार्ड या वाइफ या आपका जो भी यूज कर सकते हो पैन कार्ड, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा 18 साल का जब ऊपर हो जाएगा तब इसके बाद डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट्स अ केस ऑफ माइनर में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा दैट्स इट, और उसका आधार कार्ड वर लगेगा तो आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर 2 साल से एक ही फंड में निवेश करूं, स्मॉल कैप में आई एम वेरी एग्रेसिव। देखो अगर आप बहुत एग्रेसिव हो, रिस्क ले सकते हो, तो सर 2 साल क्या 3 साल क्या लगातार करते रहो, आपको कोई भी आंच नहीं आने वाली है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग ना शुरुआत करते हैं और हमें छोटे छोटे रिटर्न की उम्मीद में रिटर्न हमारा नहीं बनता, ब्लॉक हो जाता है और हम लमसम भी कर देते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब साल भर में 100% का रिटर्न किसी फंड ने दे दिया, पूरा पैसा सर झोंक दिया उसी में। तो भाई साहब देखो ऐसा करोगे परेशान से रहोगे, फिर जगह जगह भटकोगे और गलतियां कर दोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी चीजें हैं, लगातार बने रहो, 2 साल क्या कंटिन्यू आप करते रहो। तो आज की वीडियो में टाटा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में था। अगर आपको कोई और फंड के बारे में रिव्यू चाहिए, डिस्क्रिप्शन खुला मैदान है,
आराम से वहां अपने कमेंट्स मेंशन करो। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हो, और भी कोई कमेंट हो प्लीज मेंशन करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए जो हमसे जुड़ी हो, डायरेक्टली हमसे मुलाकात होगी आपसे। सर नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर पब्लिक नंबर रखा है, सो दैट कभी आपको कोई दिक्कत होती है सर मुझसे बात कर सकते हो। तो मेरे नाम पे किसी को पैसे नहीं देना है, मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता हूं, केवल हमारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो हम, क्योंकि उसमें मेहनत करते हैं, टीम इन्वॉल्व है, तो छोटे मोटे लगते हैं, लेकिन उसमें हम फैसिलिटी बहुत देते हैं आपको, आप कभी ज्वाइन करके भी देख सकते हो। ठीक है, इतने शुरू के साथ अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।